हेलो गाइस, राधे राधे। आज मैं आपको, जब हम नाप लेते हैं, पहली क्लास है मेरी आज, तो जब हम आपका नाप लेते हैं तो उन बॉडी पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं और ये डमी हमारी किस काम में आती है वो ही बताऊंगी आज। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी डमी। जब हम कोई कपड़ा या फैब्रिक लेके अपना सूट या ब्लाउज कुछ भी सिल के फाइनल लुक जो देखा जाता है, इसको पहना के ही देखते हैं। इस पे कुछ चीज़ ऐसी होती है, इस पे ही रख के समझ आता है, तो हम इसलिए डमी, इसको डमी बोलते हैं और डमी इस काम आ जाती है। ओके, अब इन पार्ट का नाम क्या है, क्योंकि हम पार्ट्स रोज यूज करेंगे, रोज रोज देखेंगे कि इन पार्ट्स के नाम क्या क्या होते हैं, तो हमें रोज यूज करना है ना। जब हम निशान लगाएंगे या कुछ भी करेंगे, अपेक्स पॉइंट ले लो, अपर चेस्ट ले लो, आर्म होल ले लो या बेस्ट पॉइंट, कुछ भी हो, मेन पॉइंट, बस्ट पॉइंट, जितने भी होते हैं, तो हम इनमें समझेंगे आज कहाँ कहाँ होते हैं और क्या क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सेंटर लाइन। सबसे पहले नंबर पे आता है आपकी सेंटर लाइन। वो किस काम आती है हम आपको वो भी बताएंगे। जब हम फिटिंग लगाते हैं, सेंटर की एक लाइन होती है, इधर और उधर बराबर हिस्सा होना चाहिए। मेजरमेंट लेंगे तो हम बराबर का ही रखेंगे। ये आपकी हो गई सेंटर पॉइंट, यानी कि सेंटर लाइन, सॉरी, ये आपकी सेंटर लाइन हो गई फर्स्ट। सेकंड नंबर पे हम आएंगे प्रिंसेस लाइन। ये अपनी प्रिंसेस लाइन हो गई। ये अपनी क्या हो गई, प्रिंसेस लाइन। इस कट को हमने प्रिंसेस नाम दे दिया है। ये लाइन हो गई प्रिंसेस, ये ऊपर से नीचे तक जो लाइन आएगी वो हो गई प्रिंसेस लाइन। अब आप आ जाओ फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे, ये शोल्डर है, ये अपना शोल्डर हो गया, ये अपना शोल्डर हो गया। शोल्डर का मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाएगा हम आपको अपनी दूसरी क्लास में बताएंगे। तो ये अपना ये शोल्डर हो गया। इस शोल्डर से ये जो पॉइंट, ये उभरा हुआ हिस्सा जो सेंटर, मिड पॉइंट जो सेंटर आता है, इसको बोलते हैं अपेक्स पॉइंट और मिड पॉइंट। यानी कि शोल्डर से सेंटर, यानी कि शोल्डर से बीच में उभरा हुआ जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं अपेक्स पॉइंट। क्या बोलते हैं मैडम? अपेक्स पॉइंट। ये अपना ये अपना है अपेक्स पॉइंट। जब अपन ब्लाउज बनाते हैं अपेक्स टू अपेक्स, इसकी दूरी कितनी होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। तो ये अपना आ गया अपेक्स पॉइंट। ओके, उसके बाद अपेक्स पॉइंट के बाद हम, ये अपनी प्रिंसेस लाइन है, ये अपना अपेक्स पॉइंट आ गया। उसके बाद अपर चेस्ट, अपन कहते हैं कि अब हम लोगों को अपर चेस्ट निकालना ही है। अगर हम अपर चेस्ट नहीं निकालेंगे, नहीं याद रखेंगे, तो यहाँ जो झोल आती है इसी से ही आती है। ये अपना अपर चेस्ट, यानी कि अपना अपर चेस्ट ये है। आज मैं आपको सिर्फ बॉडी में ये बता रही हूँ कि मिड पॉइंट कहाँ, अपेक्स पॉइंट कहाँ, अपर चेस्ट कहाँ। मैं आपको मेजरमेंट लेना नहीं सिखा रही हूँ, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगी मेजरमेंट नहीं। अभी सिर्फ बॉडी के ये पार्ट्स नेम क्या है, क्योंकि हम इन बॉडी के नेम रोज सिलाई में लेंगे, रोज सीखेंगे, ओनली इसलिए। ओके, ये अपना अपेक्स पॉइंट हो गया। ये अपना अपर वस्ट, मतलब फुल वस्ट, सॉरी, ये अपना अपर वस्ट, ये अपना फुल वस्ट। इसके नीचे ही उभरा हुआ हिस्सा जब खत्म होता है, जैसे ही थोड़ा नीचे आते, ये होता है अपना लोअर वस्ट, यानी कि लोअर वस्ट, जिसको हम तीरा भी कह सकते हैं। जब हम ब्लाउज बनाएंगे तो तीरा लेंगे, बिल्कुल। अब आप सोच रहे होंगे कमर कहाँ से लें? कमर हमेशा जैसे हमें बॉडी पार्ट में कमर समझ ही नहीं आ रही है, यहाँ लेना कि यहाँ लेना कि यहाँ लेना। किसी का पेट निकला नहीं है तो कमर समझ में आ जाएगी, किसी का पेट बिल्कुल ऊपर से नीचे तक है तो कमर एक्चुअली समझ ही नहीं आएगी।
हम तो ये कह रहे हैं जैसे थोड़ा सा टेढ़े होते हैं, जहाँ से हम झुकते हैं, जहाँ से हमारा मोड़ आता है, वो हमारी कमर होती है। जस्ट अपर वेस्ट के नीचे जो यहाँ जो आता है वो ये आती है कमर। ये जो आता है ये है कमर। अब हम सोच रहे हैं कि हिप्स कहाँ पे लें। हिप्स हमेशा कमर यानी कि उभरा जो अपना पतला हिस्सा, जहाँ से अपना चौड़ा हिस्सा स्टार्ट होता है, पतला चौड़ा हिस्से के बीच में जो एरिया आता है वो होता है हिप्स। यानी कि इसके हिप्स यहाँ लेंगे। अभी हमें सूट तो जब कटिंग करेंगे तब आपको हम हिप्स का हिस्सा बता देंगे। अभी ये कमर हो गई है। उसके बाद अपनी आर्म होल प्लेट्स होती है। आर्म होल प्लेट्स, ये आर्म होल प्लेट्स है। आर्म होल प्लेट्स ये आते हैं। आर्म होल प्लेट्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सभी में डालेंगे, लेकिन हम बॉडी के अनुसार समझेंगे कि आर्म होल प्लेट किस में डालें। वो हम आपको अगले में बताएंगे कि ये प्लेट्स कब डालनी है। ओके, अब हम लेंगे आर्म होल। ये हिस्सा जो है ये आर्म होल का आता है। ये गोलाई आर्म होल की है। ये गोलाई ये आर्म होल है। और ये अपनी आती है साइड सिम, यानी कि जो साइड वाली सिलाई आती है वो अपनी ये आती है। ये हमारी साइड सिम आती है। जो साइड वाली सिलाई आती है वो भी इम्पोर्टेंट है। ये साइड में सिलाई कहाँ आएगी, ये आएगी। आपको मैं दोबारा फिर दोहरा रही हूँ, ये नाम मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट है, जब मैं सिखाऊंगी तब मैं आपको कैसे बताऊंगी कि अपेक्स पॉइंट कहाँ लेना है, अपर चेस्ट कहाँ लेना है, आर्म होल लाइन कहाँ खींचनी है। तो आपके ये आपका दोबारा से फिर बता रही हूँ। इधर देखो, इस तरफ मैं बता रही हूँ ना। जब मैं चीज समझा रही हूँ बेटा, उधर नहीं देखो, आपको समझ नहीं आएगा। ये आपकी सेंटर पॉइंट, ये आपकी प्रिंसेस लाइन, ये आपका फुल बस्ट, ये आपका अपर चेस्ट, ये आपका मिडिल चेस्ट, ये आपकी कमर, ये वाली लाइन जो है ये आपकी कमर। और हम शोल्डर, वैसे तो शोल्डर बोलते हैं, कुछ लोग इसको तीरा भी बोलते हैं। तो हमें शोल्डर, ये अपना शोल्डर है, ये चीज है, ये अपना ये शोल्डर है। अब आपको मैं बता दे रही हूँ, जो शोल्डर लिए जाते हैं ना, शोल्डर अगर हम बोट नेक बनाते हैं, कॉलर बनाते हैं, तो फुल शोल्डर जिसके होते हैं, जहाँ एक बोन होती है, यहाँ एक हड्डी होती है, वहाँ से नाप लेते हैं। तो शोल्डर फुल लेंगे, जितना भी शोल्डर आता है उतना ही फुल। यानी कि शोल्डर हमें सबसे ज़्यादा काम किस चीज़ में आता है, जब हम कॉलर वाला ब्लाउज बनाएंगे, या फिर बोट नेक बनाएंगे, या फिर हम बिल्कुल बंद गला ऐसा कुछ बनाएंगे, तो शोल्डर इम्पोर्टेंट है। बड़े गले में शोल्डर हम तकरीबन आगे पीछे कर सकते हैं। आपको समझ आया? आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल के लिए। थैंक यू।